बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। इसकी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। जो पाथ फॉलोड होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हम उसकी जो इक्वेशन होगी वो हम फाइंड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड या फिर आपका आ सकता है, ये इक्वेशन आपके पास होती है y इज़ इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2v0 स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये हम प्रूव करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो या तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट दिस इज़ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर आ सकता है कि डिफाइन प्रूव करें कि आपकी इक्वेशन ये है, या फिर दूसरा आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है वो आप फाइंड करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मेरे पास किसी भी बॉडी को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसका कोई ना कोई मास होगा, ठीक है, उसको हम कह देते हैं m। उसके बाद जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम कहेंगे ज़ीरो। मैं ज़ीरो से किसी भी बॉडी को फेंकूंगा, जो पाथ फॉलोड करेगी ये बॉडी, तो वो हमारे पास होगी लाइन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर उसको हम पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। तो ये जो लाइंस होंगी, ये वाली लाइन, तो ये होगी ट्रेजेक्ट्री की। अब क्योंकि जब भी मैं किसी भी चीज़ को थ्रो करूँगा तो मुझे चाहिए होगी वेलोसिटी, जिसको हम वेलोसिटी कहेंगे v0। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारी क्या होगी, v0। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें लिखनी हैं। सपोज अ पार्टिकल of mass m is projected a point O। अब मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, उसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ पॉइंट O से। तो ये हमने ये बात लिख ली इन एक्स वाई प्लेन। हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक पाथ फॉलोड होगा, जिसकी अब इक्वेशन भी हम फाइंड करेंगे। विद इनिशियल वेलोसिटी v0 making an angle अब देखें यहाँ पर आपका एक एंगल बनेगा जिसको हम अल्फ़ा कह देते हैं, अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका जो एंगल बन रहा है उसको हमने नाम दे दिया है अल्फ़ा का। अब आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। देन द horizontal and vertical component of v0 are v cos alpha and v0 sin alpha। ये दो कंपोनेंट्स आपके होंगे, एक है cos alpha और एक sin alpha। लिखते हैं कि रिस्पेक्टिवली कि जो हॉरिजॉन्टल है वो v0 cos alpha है और वर्टिकल v0 sin alpha। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब क्योंकि मुझे v0 चाहिए
तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स का सम ले लेते हैं। तो जब हम सम लेंगे सो वी नॉट कॉज अल्फ़ा आई प्लस वी नॉट साइन अल्फ़ा जे। अब ये आप वेक्टर्स में पढ़ के आए हैं कि हम आई जे और के इस तरह से, तो ये हमारे साथ आ जाएगा एक आई कंपोनेंट और एक जे कंपोनेंट्स। सो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो आपकी पोजीशन होगी मूविंग पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी। सो नाउ पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, अब उसको हम कह देते हैं r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब देखें जब भी हम किसी भी बॉडी को यहाँ से थ्रो करेंगे तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगी लेकिन इन केस आपने एक जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है तो एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दें कि सिंस द एयर रेजिस्टेंस हैज़ बीन नेगलेक्टेड सो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो ये लाइन लिख देते हैं, सिंस the air resistance has been neglected, so the only force acting ऑन द बॉडी, ये हम पार्टिकल कह रहे हैं तो यहाँ पे आप पार्टिकल लिखते हैं। सो F इज इक्वल्स टू एम ए, सो ए हमारा है जी के इक्वल जे। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लेना है इसका, जी ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सेलेरेशन जो है ये इसको हम माइनस जी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू एम आर, ये आर की, अब इसको आप कह लें कि आर की पावर या डबल डेरिवेटिव है इसका, तो इसको हम डॉट से डिनोट करेंगे या फिर आप इस पे बार भी डाल सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस एम जी जे, ये जे कंपोनेंट है, एम एम कैंसिल हो जाएंगे, सो आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस जे जी और जे। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा आर। अब देखें एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो एक पावर है इसकी ये वाली, ये लेस हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगी, इक्वल्स टू माइनस जी। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम टी करते थे डेरिवेटिव, सो यहाँ पे आएगा टी जे कंपोनेंट एज इट इज़ प्लस सम कांस्टेंट ए। अब ये जो आपका ए है, अब ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये आपको इस बात की समझ आनी चाहिए। अब देखें क्योंकि हम इनिशियली पॉइंट से इसको थ्रो कर रहे हैं तो आप इनिशियल पॉइंट टी जो है ये आपका ज़ीरो है, वेलोसिटी आपकी जब इनिशियली वेलोसिटी है वो वी नॉट है, सो इसको हम वी नॉट इज इक्वल्स टू आर, एंड जब हम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये हमारी जो है इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब इसको इक्वेशन 3 में आपने पुट करना है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा, अभी एक दफ़ा लिख लें, आर इज इक्वल्स टू माइनस जे टी प्लस ए,
यही आया था, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम वैल्यूज पुट कर दें। ए को हमने इक्वल रखा वी नॉट के, सो माइनस जी टी जे प्लस वी नॉट। अब अगेन इसको इंटीग्रेट करें, ये भी ख़त्म हो जाएगा जब हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, सो आर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे टी भी है, सो माइनस जी टी की पावर 1+1 करेंगे तो 2, और उसी से डिवाइड, तो 1+1 2, जे कंपोनेंट एंड प्लस वी नॉट, क्योंकि इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा, एंड सम कांस्टेंट बी। अब बी को आप इक्वल टू 0 रख दें, क्योंकि टी 0 आर 0, सो इन दिस केस बी इज इक्वल्स टू आल्सो 0, सो आर इज इक्वल्स टू -1/2 जी टी स्केयर प्लस वी नॉट टी। सो ये हमारे पास आर आ जाएगा यहाँ पे जे कंपोनेंट। अब इक्वेशन 2 जो हमारी थी, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने उसमें लेट किया था कि आर इज जो है पोजीशन वो थी एक्स आई प्लस वाई जे के। अब क्योंकि हमें ये पता है ये भी आर है, तो इन दोनों को आप इक्वल रख सकते हैं। इसी तरह इक्वेशन 1 हमारे पास वी नॉट गिवन था फ्रॉम इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नॉट इज इक्वल्स टू वी कॉज अल्फा आई प्लस वी। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, इनको हम कंपेयर करेंगे, आप लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 1। तो इसमें जो वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी वो आपने इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दें आप, या इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल्स टू -1/2 जी टी स्केयर जे कंपोनेंट प्लस वी नॉट की जगह हमारे पास क्या आएगा, वी नॉट साइन अल्फा आई कंपोनेंट प्लस वी नॉट कॉज अल्फा जे कंपोनेंट। सॉरी ये हमने यहाँ से देखें ज़रा, तो आई कंपोनेंट जो है कॉज है, जे कंपोनेंट साइन है। सो ये जे है और ये आई कंपोनेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल्स टू -1/2 जी टी स्केयर जे प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे प्लस वी नॉट कॉज अल्फा आई। अब यहाँ पे आप कॉफिशेंट्स को कंपेयर कर दें, ये जे के कॉफिशेंट्स होंगे क्योंकि यहाँ से आप जे कॉमन ले लें, और ये जो है के, तो यहाँ से मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। सो एक्स हमारा इक्वल आ जाएगा वी नॉट कॉज अल्फा के, जिसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसी तरह हमारा y इक्वल आएगा। अब j क्योंकि कॉमन आ जाएगा, इसके कंपोनेंट्स हमारे पास हैं -1/2 जी टी स्केयर प्लस वी नॉट साइन अल्फा, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। सो ये दो इक्वेशंस हमारे पास मज़ीद आ गई, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। अब यहाँ से आप देखें तो हम यहाँ पे टी भी है, ये cos टी, ये टी साथ साथ आ रहा है, तो ये आपने मिस नहीं करना। तो अब यहाँ से आप टी फाइंड करें, सो एक्स ओवर वी नॉट कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू टी, ये हमारे पास टी आ गया। अब इस टी को आप पुट करें
इक्वेशन नंबर 6 में। सो इक्वेशन 6 हमारे पास है -1/2, ये यहाँ पे लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू -1/2 GT² प्लस V0 साइन अल्फ़ा। जब हम इसमें पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू x/V0 कॉज अल्फ़ा, सो -1/2 g एंड t की जगह आ जाएगा x/V0 कॉज अल्फ़ा का स्केयर। यहाँ पे भी t है, ये हमने यहाँ पे भी मिस किया हुआ है, कॉज आई और साथ t कंपोनेंट, क्योंकि हमारा यहाँ से अगर हम देखें तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो a के साथ t आएगा, तो यहाँ पे भी इसके साथ भी t है, सॉरी ये सेकंड कंपोनेंट इसके साथ, तो ये एज इट इज़ सब के साथ t आ जाएगा। सो बाय द वे प्लस V0 साइन अल्फ़ा एंड t हमारे पास है x/V0 कॉज अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें तो V0 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 g x²/V0 का स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस x साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। सो हमने जो प्रूव करना था y, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू x tan अल्फ़ा -1/2 g x²/V0 का स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा। अब इसको आप मज़ीद, क्योंकि प्रूव तो हमने यही करनी थी, तो ये आपके पास इस तरह से भी आ सकती है, y इज इक्वल्स टू x tan अल्फ़ा -1/2 V0 का स्केयर, 1/cos कॉस स्केयर है तो ये आ जाएगा सीकेंड स्केयर अल्फ़ा। सो y इज इक्वल्स टू x tan अल्फ़ा -1/2 V0 का स्केयर एंड सीकेंड स्केयर होता है 1 प्लस tan स्केयर अल्फ़ा के, तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जब हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं इसके आगे जब हम प्रूव करेंगे, हम टाइम ऑफ फ्लाइट है, बाकी इस तरह की चीज़ें जो हैं, आप यानी कि नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरीज़ में हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपके ये काम आएगा, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस इक्वेशंस को आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा। हमने यहाँ से V0 फाइंड करके मज़ीद आगे इसके 2 कंपोनेंट्स आपने सॉल्व करने होंगे। सो आज का लेक्चर हमारा यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।